2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो हिंदूज़ को ऐसा लगने लग गया कि कोई एक ऐसा नेता आया है, कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन आया है जो हिंदुओं की बात करता है, उनके वेलबींग के लिए काम करता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगने लग गया कि इंडिया में एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वहीं दूसरी कम्युनिटी के लोगों को डर लगने लग गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से 2024 में पीएम बन गए तो इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जबकि इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में हिंदुओं को स्पेशल ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। थैंक्स टू डॉक्टर आनंद रंगनाथन, जिनकी बुक हिंदूज़ इन हिंदू राष्ट्र को पढ़कर मुझे समझ आया कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ आपको भी नहीं पता होगी। क्या आपको पता था कि जो हिंदू रन स्कूल्स हैं वो अपने स्कूल में गीता जी और रामायण नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनके स्कूल्स में सभी कास्ट कम्युनिटी के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जबकि जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी के जो मदरसे और मिशनरी स्कूल्स हैं उनमें वो कुरान और बाइबल को आराम से पढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं जितने भी इंडिया में बड़े बड़े मंदिर हैं जिनमें लाखों करोड़ों का हर महीने का चढ़ावा आता है, वो सब के सब मंदिर गवर्नमेंट की कंट्रोल में है। उनका चढ़ावा, उनका हुंडी का कलेक्शन सब का सब गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है, तो इनमें जो चढ़ावा आता है, जो चैरिटी होती है, वो सरकार के पास ना जाकर इनके ही पास रहती है, जिससे ये अपनी कम्युनिटी के वेलबींग के लिए काम करते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हिंदूज़ अपने रिलीजियस प्लेसेस नहीं बना सकते, जबकि दूसरे रिलीजन को पूरी छूट है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूट को बना सकते हैं। उसका रीज़न एक्चुअली ये भी है कि हिंदुओं का जो पैसा है मंदिर का, वो तो सरकार के पास चला जाता है, जबकि जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, चाहे मस्जिद हो गए, चाहे चर्च हो गए या गुरुद्वारे हो गए, उनका पैसा उनके पास ही रहता है और उस पैसे को अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रिलीजन के लिए यूज़ करते हैं, अपने कम्युनिटी के वेलबींग के लिए खर्च करते हैं। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसका मतलब है कि सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। और ये जो एक्ट है वो रिलीजन और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्रिश्चियन स्कूल या कॉलेज में किसी का कोई कोटा नहीं है, कोई दूसरे रिलीजन या कास्ट कम्युनिटी के लिए कोई कोटा नहीं है, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए 50% का कोटा है और वही रूल एप्लीकेबल होता है जो मुस्लिम रन स्कूल्स होते हैं। जबकि जो हिंदू रन स्कूल्स हैं उनको हिंदुओं के लिए कोई कोटा नहीं है, बल्कि उनके लिए इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है वो किसी भी रिलीजन से आते हैं, किसी भी कास्ट से आते हैं। हिंदू रन स्कूल वालों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, जबकि जो क्रिश्चियन स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनके लिए कोई कोटा नहीं। उनके कॉलेजेस में ऐसे लोगों के लिए कोई कोटा नहीं है, उनका कोटा सिर्फ अपने रिलीजन, अपने कम्युनिटी के लिए ही है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसको जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, जिसका बर्डन सिर्फ एक रिलीजन पर डाला गया है, वो गलत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आधी दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बसी हुई है, चाहे हाई कोर्ट हो गया, चाहे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो गया या सेंट्रल विस्टा हो गया। दिल्ली ही नहीं, इंडिया के बहुत सारी जगह पर जो कई ऐसे मेन बिल्डिंग्स हैं वो वक्फ की ज़मीन पर बसी हुई हैं। एक्चुअली पार्टीशन के समय जो यहाँ से मुस्लिम्स जो पाकिस्तान गए तो उनकी जो यहाँ पे ज़मीन थी वो जो वहाँ से आए हिंदू थे उनको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान गया था और जो हिंदू वहाँ से अपने घर, अपनी ज़मीन को छोड़ के आया तो उसको वहाँ पे मिल गई। लेकिन जो हिंदू वहाँ से लौट कर जो इंडिया आया ना, उसको यहाँ से जो छोड़े हुए मुसलमान की ज़मीन थी उसको नहीं मिलती है, वो सारी की सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड को जाती है। ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि मुग़लों ने बनाया था, हिंदू रिफ्यूजी की तरह रहता है। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी मंदिर की जो ज़मीन थी वो सरकार ने अपने कब्जे में ले ली और ग्रेजुअली जो सरकारें बनती रही, ज़्यादा करके कांग्रेस की सरकार रही, तो इन जो सरकारों की जो ज़मीन थी जो सरकार के अंडर में थी उन पर धीरे धीरे वक्फ ने अपना कब्जा कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम्स को हज जाने के लिए हज सब्सिडी देती है, लेकिन कभी आपने सुना है कि हिंदुओं को यात्रा करने के लिए कोई सब्सिडी मिली है? कभी नहीं मिली है। इन सब के पीछे का रीज़न एक्चुअली है हिंदू अपने आप में बटा हुआ है कास्ट, क्रीड और सेक्ट के नाम पे। कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई शैविज्म को मानता है, कोई बनिया है, कोई जैन है। तो इस तरह से हिंदू आपस में बटा हुआ है और इसका फ़ायदा उठाया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। यही पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी सरकार बनने के बाद नए नए एक्ट बनाती है, नए नए नियम बनाती है और जिसमें सीधे सीधे हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है
और दूसरे रिलीजन के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है क्योंकि दूसरे रिलीजन के लोग उनके लिए वोट बैंक हैं। अगर कोई दूसरी फेथ का अपने अधिकारों की बात करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई हिंदू अपने अधिकारों की बात करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। जबकि होना तो ये चाहिए कि स्पेशल ट्रीटमेंट तो छोड़ो, कम से कम इक्वल ट्रीटमेंट तो हिंदुओं को मिलना चाहिए अपने कंट्री में। वो हिंदू ही है जो अपने ही देश में लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और रिलीजन बेस पे डिस्क्रिमिनेट हुआ है। इन्हीं सब टॉपिक पे, इन्हीं सब इश्यूज़ पे डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने बड़ी अच्छी एक बुक लिखी है, आप सबको पढ़नी चाहिए, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र।